नमस्कार दोस्तों, मैं यश तिवारी। आप देख रहे हैं क्रिकेट फटाफट का 838वां एपिसोड। आज 25 दिसंबर की तारीख हो गई है और आईपीएल के हवाले से नीलामी के बाद अब निकल कर आ रही दिन भर की 10 बड़ी खबरें आपकी स्क्रीन पर परोसने वाले हैं। नीलामी के बाद ये 4 टीमें बहुत मजबूत हो गई हैं। क्यों हुई है, कारण भी बताएंगे। एंड तक वीडियो को देखिए दोस्तों। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और नीलामी से जुड़ी हुई, आईपीएल से जुड़ी हुई तमाम रिपोर्ट इसी तरह से हर रोज सबसे पहले पाते रहने के लिए सब्सक्राइब का बटन नीचे अभी तक नहीं दबाया है तो दबा और बेल आइकन दबा। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं दिन भर की पहली बड़ी खबर के साथ। तो बीसीसीआई खुश नहीं है और बीसीसीआई के दुखी होने का कारण है आईपीएल की टीमें। दरअसल नीलामी के बाद बीसीसीआई के हवाले से टीमों से यह कहा गया कि जो आईपीएल टीमों का एक्सपांशन हो रहा है, जो SA20 लीग है, इंटरनेशनल लीग T20 है, वहां पर आईपीएल टीमों के मालिक अपनी दूसरी तीसरी टीमें खरीद रहे हैं जाकर। इससे आईपीएल को नुकसान हो सकता है। साथ ही बीसीसीआई ने सभी 10 टीमों से कहा है कि वी नीड टू इंश्योर द एक्सक्लूसिविटी ऑफ आईपीएल। बीसीसीआई खुश नहीं है। बीसीसीआई ने कहा है कि आईपीएल का जो एक्सक्लूसिविटी है, जिसके कारण आईपीएल दुनिया की दूसरी लीगों से अलग है, हटके है, उसे बनाए रखो। अब इस पर आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिए कि आपको भी लगता है कि दुनिया की दूसरी लीगों में आईपीएल का एक्सपांशन आईपीएल के लिए खतरा होगा। आगे बढ़ते हैं, दूसरी बड़ी खबर की बात करते हैं। तो जोशुआ लिटिल का एक बड़ा स्टेटमेंट आ गया है। गुजरात टाइटंस की टीम में पिकअप होने के बाद जोशुआ लिटिल ने कहा, इनक्रेडिबल अपॉर्चुनिटी थैंक्स टू द क्रिकेट आयरलैंड फॉर सपोर्टिंग मी। तो जोशुआ लिटिल ने जो पूरा क्रेडिट दे दिया है बिकने का, वो क्रिकेट आयरलैंड को दे दिया, विच इज शॉकिंग, क्योंकि बिके वो आईपीएल में है। लेकिन जोशुआ लिटिल ने यह कहा है कि वो जो पहले आयरिश प्लेयर बने हैं आईपीएल के इतिहास में बिकने के, उसमें आयरलैंड क्रिकेट का एक बहुत बड़ा रोल है। क्योंकि आयरलैंड का जो क्रिकेट बोर्ड है, उसने एक टारगेट, एक गोल सेट किया था कि हमें अपने खिलाड़ियों को आईपीएल में भेजना है, और इसी का नतीजा हुआ कि जॉस लिटिल बिके। तो जाहिर है दुनिया के दूसरे बड़े देश, दूसरे क्रिकेट बोर्ड, बड़ी कंट्रीज ये चाहती है कि आईपीएल में उनके प्लेयर्स खेलें ताकि उससे उनके देश के क्रिकेट में डेवलपमेंट हो। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तीसरी बड़ी खबर की बात करते हैं। तो 4 टीमें ऐसी हैं जो बहुत ज्यादा मजबूत हो गई है नीलामी में खिलाड़ियों को खरीदने के बाद। ये 4 टीमें कौन सी हैं, इनके नाम बताऊंगा और आगे भी कारण बताऊंगा। पहले नाम सुन लो, वीडियो को एंड तक देखना। हर टीम पर बात करेंगे और उनके कारण भी बताऊंगा। 4 टीम है, चेन्नई सुपर किंग्स, केकेआर, गुजरात टाइटंस और आरसीबी की टीम। आगे बढ़ते हैं, चौथी बड़ी खबर की बात करते हैं। चेन्नई सुपर किंग्स का कारण देख लेते हैं। तो चेन्नई सुपर किंग्स के तगड़ा और मजबूत होने का जो रीजन है नीलामी के बाद, वो है इनके ऑलराउंडर्स। ऑक्शन के बाद इस समय आप इनकी स्क्वाड देख पा रहे होंगे। टोटल 10 ऑलराउंडर्स सीएसके की स्क्वाड में आ चुके हैं, जो कि इस पूरे आईपीएल में सबसे ज्यादा है। 10 ऑलराउंडर्स, जितने ऑलराउंडर्स होंगे उतने ज्यादा बैलेंस रहेगा। बड़ी चीज है, इनको कप्तान भी मिल गए बेन स्टोक्स के रूप में, और ड्वेन ब्रावो की एक रिप्लेसमेंट, जो इनका बैकअप चाहिए था, जो उनकी जगह पे खिलाड़ी चाहिए था, वो स्टोक्स के रूप में मिल गए। तो जाहिर है चेन्नई सुपर किंग्स ने अपनी सारी समस्याओं का हल कर लिया। पिछले साल के मुकाबले इस साल चेन्नई बहुत सेटल और बहुत मजबूत दिख रही है, और वो इस बार अपनी मजबूती पर खेलेंगे, जो है ऑलराउंडर्स। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 5वीं बड़ी खबर की बात करते हैं। केकेआर भी बहुत मजबूत हुई है, और केकेआर के नीलामी के बाद स्ट्रांग होने का रीजन सुन लीजिए। रिटेंशन के बाद से ही केकेआर ने अपनी बिल्डिंग शुरू कर दी थी। ऑक्शन के बाद इन्होंने जो कुछ खाने थे उसको टिक कर लिया है। शार्दुल ठाकुर, शाकिब अल हसन, लॉकी फर्ग्यूसन, एन जगदीशन, नारायण जगदीशन, ये प्लेयर्स केकेआर को बैकअप और मेन खिलाड़ी की भूमिका दे रहे हैं। शार्दुल ठाकुर के आने से इनका जो लोअर ऑर्डर था वो मजबूत हुआ है। लॉकी फर्ग्यूसन से इनको तेज गेंदबाज मिल गई और पैट कमिंस की रिप्लेसमेंट मिल गई। शाकिब अल हसन बैकअप का भी काम कर सकते हैं और मेन प्लेयर, मेन ऑलराउंडर का भी काम कर सकते हैं। ऑलरेडी इनके पास रसल और नरीन है, और एन जगदीशन से इनकी बल्लेबाजी की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। इन्हें एक भारतीय बल्लेबाज चाहिए था, तो केकेआर ने स्मार्टली नीलामी के बाद अपने आप को एक बैलेंस स्क्वाड में तब्दील कर लिया है, और इसीलिए दूसरी स्ट्रॉन्गेस्ट स्क्वाड जो लग रही है वो केकेआर है। आगे बढ़ते हैं, 6वीं खबर की बात करते हैं। तो गुजरात टाइटंस भी बड़ी स्ट्रांग हो गई है। तीसरी सबसे स्ट्रांग गुजरात टाइटंस लग रही है। इनका कारण भी देख लेते हैं। दरअसल दोस्तों, इन्होंने जोशुआ लिटिल को लिया, शिवम मावी को लिया और केन विलियमसन को लिया। ऑलरेडी गुजरात टाइटंस बहुत मजबूत थी, लेकिन इन्हें जहां पर बैकअप्स की जरूरत थी, इन्होंने उन बैकअप्स को खरीद लिया। सबसे बड़ी चीज दोस्तों, इनको गेंदबाजी में एक बहुत बड़े प्रारूप में बदलाव की जरूरत थी, क्योंकि मोहम्मद शमी की चोट दिक्कत थी। तो इन्होंने शिवम मावी और जोशुआ लिटिल को ले लिया है। शमी फिट होते हैं तो ये और दुगने ज्यादा ताकतवर हो जाएंगे। ऑलराउंडर्स इनके पास पहले से ही हार्दिक पांड्या और राशिद खान के रूप में थे।
केन विलियमसन एक बैकअप और मेन खिलाड़ी का भी रोल और मैथ्यू वेड की जगह भी ले सकते हैं। तो गुजरात टाइटंस बहुत ज्यादा मजबूत इस समय तो नजर आने लगी है। आगे बढ़ते हैं, सातवीं खबर की बात करते हैं तो आरसीबी मजबूत हुई है और आरसीबी के मजबूत होने का कारण भी देख लो भाई, क्योंकि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम के पास पैसे की दिक्कत थी लेकिन स्मार्टली नीलामी में कुछ मूव्स खेले हैं। विल जैक्स कवर करेंगे ग्लेन मैक्सवेल को, रीस टॉपली एक बहुत बड़ी पिक है जिसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। दरअसल विल जैक्स ग्लेन मैक्सवेल जो कि ऑलराउंडर है, उनको फ्यूचर में और आने वाले समय में एज ए बैकअप एज ए मेन प्लेयर के रूप में उनको कवर देंगे और अगर मैक्सवेल का फॉर्म गड़बड़ाता है, फ्यूचर में बाहर होते हैं, तो विल जैक्स एक विदेश के लिए, एक फ्यूचर के लिए माफ कीजिए, एक विदेशी निवेश है। तो वही रीस टॉपली जो इन्होंने लिए हैं बहुत हद तक इनकी गेंदबाजी की समस्या को वो सॉल्व कर सकते, तेज गेंदबाजी की समस्या को। तो आरसीबी भी बड़ी तगड़ी हुई है, इनकी स्क्वाड भी देख पा रहे होंगे। अच्छा, ये तो आपने चारों टीमों की स्क्वाड देख ली। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब बात करते हैं दिन भर की 9वीं बड़ी खबर की। तो विराट कोहली खुश नहीं है और ये खुशी नहीं होने का जो रीजन है वो बांग्लादेश सीरीज है। विराट कोहली तीसरा दिन का जो खेल चल रहा था उसमें आउट हुए। आउट होने के बाद जब वो जा रहे थे तो तैजुल इस्लाम ने उनसे गाली गलौज कर दी। इस गाली गलौज के बाद विराट कोहली भड़क गए, वो तैजुल इस्लाम की तरफ बढ़ गए, मारपीट की नौबत आ जाती। विराट ने भी गालियां दी लेकिन आखिरकार बीच में शाकिब अल हसन ने इंटरवीन कर दिया। हालांकि इसकी शिकायत आईसीसी को होने वाली है, हो सकता है कुछ मैच फीस में दिक्कतें आई। विराट को तो खैर कोई दिक्कत नहीं, मैच फीस कट भी जाए। तो आगे बढ़ते हैं, 10वीं बड़ी खबर की बात करते हैं। तो भैया आखिरी जो टेस्ट मैच चल रहा है बांग्लादेश के खिलाफ, उसमें 2 दिन बचे हुए हैं। बांग्लादेश को सिर्फ 6 विकेट चाहिए है 2 दिनों में जीत के लिए। तो भाई भारत के पास 2 दिनों में 100 रन बनाने का मौका है, मतलब दोनों ही टीमों के पास पूरा समय है और कोई भी जीत सकता है। तो चौथा और 5वां दिन जो आज और कल होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, इंडिया के जीतने के चांसेस ज्यादा लग रहे हैं। ये थी दिन भर की 10 बड़ी खबरें। भैया कमेंट बॉक्स में बताओ कौन सी खबर अच्छी लगी, कौन सी नहीं और क्यों। इन चारों टीमों के लिए एक लाइक तो बनता है, लाइक का बटन नीचे कर देना। इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए।